ठीक है, हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, कीवर्ड डिस्कस करनी है। अब यहाँ पर जो आप देखें मोस्टली जो एरर्स आ रहे हैं, अगर मैं जूम और थोड़ा करता हूँ, यहाँ पर मोस्टली एरर्स किस पे आ रहे हैं, कीवर्ड के रिलेटेड आ रही है। जैसे कि फोकस कीवर्ड इन योर एसईओ टाइटल, उसके बाद फोकस कीवर्ड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फोकस कीवर्ड इन योर यूआरएल। इसका क्या मतलब है, ये जितने एरर्स हैं ये देखें, यहाँ पर भी कीवर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी कीवर्ड आ रहा है, यानी कि बल्कि एक प्रॉपर पूरा का पूरा सेक्शन ही कीवर्ड पे है। अगर यहाँ पर ये चीज़ क्या चीज़ होती है कि अगर आपका कीवर्ड है आपके कंटेंट में सही तरह ऐड नहीं है, अगर आपका कीवर्ड जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हुआ कंटेंट में, तो क्या चीज़ है, आपका कंटेंट जो है एसईओ के काबिल नहीं है, ख़राब है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, कीवर्ड ऐड करना होता है कीवर्ड के थ्रू। अब कीवर्ड कौन सा होता है, जो फोकस कीवर्ड से क्या मुराद है, आप जब भी एक कंटेंट बनाते हो, ठीक है, उसका कंटेंट का एक अदद फोकस कीवर्ड होता है जो कि पूरे के पूरे कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक लैपटॉप बैग्स है, ठीक है, लैपटॉप बैग्स। अब लैपटॉप बैग्स अगर आप सेल कर रहे हो यहाँ पर, या आप सेल करना चाह रहे हो, उसके मुताबिक आप जो है कंटेंट लिखते हो, उसके मुताबिक आप लैपटॉप बैग की इमेजेस वगैरह लगाते हो या डिफरेंट चीज़ें लगाते हो और कंटेंट लिखते हो। और अगर कोई रिव्यूज़ वगैरह आपने ऐड करने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 5 स्टार रिव्यूज़ होते हैं, या फिर वो लोग आके कमेंट वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, देखा नहीं देखा, तो ये चीज़ें ऐड करना, पूरा एक वेब पेज बनाना है। लेकिन अगर आपका जो कीवर्ड है वो वहाँ पर कंटेंट में नहीं होगा, तब आपके इश्यूज आते हैं। तो हमें जो फोकस कीवर्ड है वो रखना होता है। फोकस कीवर्ड आपका क्या होगा, लैपटॉप बैग्स, जो जैसे मैंने आपको बताया लैपटॉप बैग्स। 2 तरह के कीवर्ड होते हैं यहाँ पर ऑन पेज में, ठीक है। एक होता है आपका फोकस कीवर्ड, दूसरा होता है आपका कीवर्ड वेरिएशन कह सकते हो या कीवर्ड क्लस्टर कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएशन का तो मतलब पता होगा कि उसी की वैरायटीज आ जाती हैं कि लैपटॉप बैग्स की। जिस तरह मैं कहता हूँ कि लैपटॉप बैग न्यू डिज़ाइन, ठीक है, तो ये क्या आ गई, एक वेरिएशन आ गई उसके मेन फोकस कीवर्ड की। आप वेरिएशन भी बनाकर ऐड कर सकते हो, किस पे, अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हो। इससे होता यह है कि गूगल को बेहतर तरीके से समझ आता है कि वेदर आपने जो है सिर्फ लैपटॉप बैग्स की तरफ बात कर रहे हो या प्रॉपर एक वेरिएशन की बात कर रहे हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हो अपने कंटेंट में। इससे क्या होगा कि गूगल आपको बेहतर तरीके से रैंक करेगा, आपका कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज होगा, ज़्यादा अच्छा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन से सारी चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी। ठीक है, कीवर्ड वेरिएशन क्लस्टर का समझ आ गया। क्लस्टर और वेरिएशन एक ही चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कि हाँ कीवर्ड क्लस्टर जो है वो वेरिएशन का ही हिस्सा है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पर जो एरर्स आप देख रहे हो, यहाँ पर एरर्स आपके किसके मुतालिक हैं, फोकस कीवर्ड के मुतालिक है, वेरिएशन के मुतालिक नहीं है। किसके मुतालिक है, फोकस कीवर्ड के मुतालिक है। यानी कि वो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर आप जो भी कंटेंट लिखोगे उसका एक टाइटल होता है, टाइटल होता है, वहाँ पे टाइटल पे आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है जी, फोकस कीवर्ड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर यूज फोकस कीवर्ड इन योर यूआरएल। फिर यहाँ पर अब हम क्या करते हैं ना, कंटेंट थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। देखिए जरा कितने मिनट की बन गई वीडियो, कोई रैप अप कर देते हैं। यहाँ पर आपका सारा डिस्कस हो गया कीवर्ड के रिलेटेड, यानी कि आपका कीवर्ड जो है वो टाइटल में आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, यूआरएल में आना चाहिए, फिर टेबल ऑफ कंटेंट में आना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट आपका क्या चीज़ होगी, जो भी आपकी हेडिंग्स यानी कि हेडर टैग्स हेडिंग में आते हैं ना, जिस तरह कि H1 हो गया, H2 हो गया, H3 होगा, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ये सारी किस में आती है, टेबल ऑफ कंटेंट में आती है, ठीक है। यानी कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट में भी कीवर्ड ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पर एंड में क्या चीज़ बोल रहा है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि 600 to 2500 तक आपके क्या होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिपेंड करता है, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो 600 to 12 या 1400 तक काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है प्रॉपर एक पेज आर्टिकल बनाते हो, तब आप जो है वो ज़्यादा वर्ड्स का लिख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि एडिशनल एरर्स आ रहे हैं थोड़े से, जो कि है आर टेक्स्ट के बारे में आ रहा है, जिस तरह कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जिस तरह कि फिर आप लोगों को लिंकिंग का मैंने बताया था कि लिंकिंग क्या चीज़ होती है, एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, याद है ना सबको कि इंटरनल लिंक कौन सा होता है, यानी कि जो कि हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, और एक्सटर्नल लिंक कौन सा होता है, जो कि हम अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट की तरफ लगाते हैं, वो एक्सटर्नल लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके क्या आ जाती है, कंटेंट रीडेबिलिटी वगैरह आ जाती है। कंटेंट रीडेबिलिटी मतलब पॉजिटिव सेगमेंट कौन से हैं, यानी कि हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने कंटेंट में या अपने टाइटल में। यहाँ पर आपको आ रहा होगा किसका, कि पॉजिटिव और नेगेटिव टाइटल में आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप जिस तरह एक कि मैं कहता हूँ बेस्ट हैंड बैग्स 2025, ठीक है, बेस्ट क्या है, एक पॉजिटिव सेगमेंट, एक पॉजिटिव जो है वर्ड है, तो वो हमने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। ये सारा आपका टाइटल अब 2025 मैंने ऐड किया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर। अगर हम जैसे 2025 लिखेंगे तो ये एरर क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, नंबर आ गया ना। मैंने क्या किया, बेस्ट हैंडबैग 2025, ठीक है, 2025 ऐड किया, आपका ये एरर खत्म हो गया। ये सारी चीज़ें इसको जो है ना हम देखते हैं। उसके बाद आपका कंटेंट रीडेबिलिटी आखिरी वाली चीज़ आ जाती है। कंटेंट रीडेबिलिटी में क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों को पता है, ठीक है, वो आप ऐड करोगे कंटेंट में, ये आपका एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल वगैरह, और उसके बाद आपने एंड में आपको क्या कह रहा है कि आपके कंटेंट में
इमेजेस होनी चाहिए। ये थी आपकी ऑन पेज एसईओ, ठीक है। इसी तरह जो है ना हमने ऑन पेज एसईओ करनी होती है। ये आपका ऑन पेज एसईओ का जो है ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बता रहा है रैंक मैथ, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर हमने क्या करना था, जिस तरह कि आपको बता रहा था कि आपका फोकस कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, यूआरएल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें सेट करने के लिए हमें किधर जाना होता है, एडिट स्निपेट पे जाना होता है। एडिट स्निपेट पे हम जैसे ही ओपन करते हैं, आप ये देखो कि यहाँ पर आपका टाइटल, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप क्या करते हो, जो भी आप यहाँ पर टाइटल बना के ऐड करोगे, जो भी आप परमालिंक बना के ऐड करोगे, या जो भी डिस्क्रिप्शन आप बना के ऐड करोगे, वो क्या चीज़ होगी आपके सर्च रिजल्ट्स में शो होगी। जिससे आप गूगल के सर्च रिजल्ट में कोई भी सर्च करते हो क्वेरी, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट आती है ना, सबसे पहले उसका टाइटल आता है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, फिर अगर आप उसे क्लिक करते हो, तब अगर आपने किसी और को वेबसाइट सेंड करनी हो, तब आप उसका लिंक कॉपी करके सेंड करते हो। जो आप लिंक बनाते हो वो किधर आपका बनता है, परमा लिंक में बनता है। और जो टाइटल होता है वो किधर आएगा, टाइटल बॉक्स में। और जिधर मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन किधर आएगी, डिस्क्रिप्शन वाली साइड में। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन आपकी ओवरऑल ब्लॉग की, ओवरऑल कंटेंट की क्या होती है, समरी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप क्या करते हो, स्निपेट में अपने ये 3 चीज़ें जो है वो ऐड करते हो, और यहाँ पर ही आपका फोकस कीवर्ड जो है वो ऐड होना चाहिए। क्लियर होगी ये बात।